नमस्कार साथियों, हमारी आज की प्रमुख खबरें संक्षेप में कुछ इस प्रकार हैं। 1. हजारों शिक्षकों को पुरानी पेंशन की जगी उम्मीद, विशिष्ट बीटीसी के 40,000 शिक्षकों में ऊहापोह। 2. बेसिक शिक्षा विभाग बीते 9 माह में भी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका। 3. बेसिक शिक्षा विभाग के विभागीय कार्यालयों और स्कूल का औचक निरीक्षण। 4. परिषदीय शिक्षकों को टैबलेट देने के पीछे क्या है योगी सरकार का प्लान, वंडर बॉक्स भी होंगे इस्तेमाल। अब बात करते हैं विस्तार में। आज की पहली बड़ी खबर, हजारों शिक्षकों को पुरानी पेंशन की जगी उम्मीद, विशिष्ट बीटीसी के 40,000 शिक्षकों में ऊहापोह। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 10,000 एवं परिषदीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलने की उम्मीद जगी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह और अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बुधवार को ऐसे शिक्षकों की सूचना मांगी है जिनकी नियुक्ति का विज्ञापन तो उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस लागू होने से पहले आया था, लेकिन नियुक्ति बाद में हो पाई थी। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 जबकि उत्तर प्रदेश ने 1 अप्रैल 2005 से एनपीएस लागू किया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में यह मामला लंबित रहा। इस दायरे में आने वाले कर्मचारी पूर्व में पुरानी पेंशन के लिए कई बार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी व एकजुट के संरक्षक डॉक्टर हरि प्रकाश यादव का कहना है कि ऐसा होने पर प्रदेश के 4,512 एडेड कॉलेजों में टीजीटी 2002, 2003 व 2004 के माध्यम से नियुक्त तकरीबन 10,000 शिक्षकों के अलावा परिषदीय शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा। विशिष्ट बीटीसी के 40,000 शिक्षकों में ऊहापोह। प्रयागराज, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 में नियुक्त शिक्षकों को छोड़कर सूचना दी जाए। इसके चलते इस भर्ती में नियुक्त 40,000 शिक्षकों में भ्रम की स्थिति है। इन शिक्षकों ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षकों की सूचना विभाग के पास पहले से इसलिए नहीं मांगी गई, जबकि कुछ लोग सशंकित हैं कि विभाग पुरानी पेंशन नहीं देना चाहता। वैसे इन्हें बाहर किया गया तो एक बार फिर कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। आज की दूसरी खबर कुछ इस प्रकार है। बेसिक शिक्षा विभाग बीते 9 माह में भी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका। लखनऊ, बेसिक शिक्षा विभाग 9 माह में भी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका। बीते फरवरी महीने से शुरू तबादले की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। नतीजा, शिक्षक परेशान हैं। बताया जाता है कि इस लेट फतीफी के पीछे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की घोर लापरवाही है। आलम यह है कि प्रदेश के 53 से अधिक जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी तय तिथि तक शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची भी अपलोड नहीं किया है, जबकि 30 अक्टूबर तक वरिष्ठता सूची अपलोड करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। अधिकारियों की लापरवाही से नाराज बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हर हाल में 08 नवंबर तक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि पोर्टल पर अभी तक मात्र 22 जिलों ने सूत्र वरिष्ठता सूची अपलोड की है। मजे की बात यह है कि अपलोडेड इन वरिष्ठता सूचियों में भी बड़ा घालमेल है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जमकर मनमानी की है। कुछ जिलों ने जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार कर उसे पोर्टल पर अपलोड किया है। कुछ जिलों ने चयन गुणांक के आधार पर इसे तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किया है। ऐसे में जिले के अंदर और जिले के बाहर पारस्परिक म्यूचुअल तबादले की प्रक्रिया के लंबे समय तक लेटने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इन जिलों के बीएसए ने अब तक अपलोड की है शिक्षकों की वरिष्ठता सूची। प्रदेश के 22 जिले ऐसे हैं जिनकी वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड की गई है। इसमें गोरखपुर, बदायूं, बागपत, बांदा, चंदौली, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गोंडा, हापुड़, कानपुर नगर, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर, शामली, सिद्धार्थनगर तथा सीतापुर के नाम शामिल हैं। विभाग की ओर से भी हो रही है लापरवाही। विभागीय स्तर पर भी इस मामले में घोर लापरवाही बरती जा रही है। 9 माह बीतने के बाद भी विभाग अब तक ये तय नहीं कर सका है कि पदोन्नति के लिए जूनियर का टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किया जाएगा या नहीं। इससे शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या कहते हैं शिक्षक नेता? बार बार तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी अभी तक सभी जिलों की वरिष्ठता सूची अपलोड नहीं हो पाई है। जिन जिलों ने वरिष्ठता सूची अपलोड की है उसमें भी एकरूपता नहीं है। कुछ जिले नियुक्ति तिथि समान रहने पर चयन गुणांक को आधार बना रहे हैं तो कुछ नियुक्ति तिथि समान रहने पर जन्म तिथि को आधार बना रहे हैं।
पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूर्ण हो, इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने चाहिए और इसमें हीला हवाली करने वालों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर के बारे में। बेसिक शिक्षा विभाग के विभागीय कार्यालयों और स्कूल का औचक निरीक्षण। लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर षणमुगा सुंदरम ने बुधवार सुबह 10 बजे लखनऊ स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, राज्य शैक्षिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजभवन तथा निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को विभागीय कार्यों को निर्धारित अवधि में कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कार्यालयों में अभिलेखों का रखरखाव बेहतर ढंग से किया जाए और कार्यालयों में साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। प्रमुख सचिव डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं से भी मिले। इस दौरान डायट के प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के बाद अनुशासित ढंग से प्रार्थना कार्यक्रम किए जाने की सराहना की। चौथी बड़ी खबर कुछ इस तरह से है। परिषदीय शिक्षकों को टैबलेट देने के पीछे क्या है योगी सरकार का प्लान, वंडर बॉक्स भी होंगे इस्तेमाल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यानी बुधवार को गोरखपुर में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट देंगे। इसके अलावा प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए कुल लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को आईटीआई गांधीनगर की ओर से विकसित वंडर बॉक्स भी बांटे जाएंगे। बताया जा रहा है कि कुल 3780 वंडर बॉक्स बांटे जाने हैं। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट दिए जाने के पीछे योगी सरकार का क्या प्लान है, इस पर बेसिक शिक्षा विभाग, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच कई चर्चाएं हैं। कोई इसे भविष्य में ऑनलाइन हाजिरी शुरू किए जाने की संभावनाओं से जोड़ रहा है तो कोई दिवाली गिफ्ट बता रहा है, लेकिन असल में इनका मकसद सीधे तौर पर छात्रों की बेहतरी से जुड़ा है। जानकारों के मुताबिक सरकार सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सक्षम और स्मार्ट बनाने के अभियान के तहत शिक्षकों को टैबलेट और अन्य सुविधाओं से लैस कर रही है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को स्मार्ट बनाने के अभियान को गति मिलेगी। शिक्षकों को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को लेकर शिक्षकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। टैबलेट वितरण के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ स्मार्ट क्लास की स्थापना का शुभारंभ भी करेंगे। कार्यक्रम में प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए वंडर बॉक्स वितरित करने के साथ दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण भी बांटे जाएंगे। गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित ये कार्यक्रम मंडल स्तरीय है। कार्यक्रम में गोरखपुर मंडल के चारों जिलों गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के परिषदीय स्कूलों के शिक्षक शामिल होंगे। कुल 14,360 टैबलेट बांटे जाएंगे, जिसका शुभारंभ सीएम योगी करेंगे। गोरखपुर मंडल के 64 विकास खंडों में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब्स और 1086 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना का शुभारंभ भी होगा। बेसिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए कुल लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को आईटीआई गांधीनगर की ओर से विकसित वंडर बॉक्स का वितरण किया जाएगा। कुल 3780 वंडर बॉक्स बांटे जाने हैं। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम्य क्रेन, ब्रेल किट, बीटी हियरिंग एड, व्हील चेयर, क्रच, सीपी चेयर और ट्राईसाइकिल आदि भी बांटे जाएंगे। प्रेक्षागृह में 130 दिव्यांग बच्चों को 190 उपकरण दिए जाएंगे।